हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय एकरमैन, यानी कि जो भी जनसंख्या है, संसाधन है और जो एकरमैन महोदय ने इनका वर्गीकरण किया है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनसंख्या, संसाधन, इनमें ये 2-3 पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड, जो विकास हो चुका है जिनका, वो जो देश है ना, वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है वो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका केवल 25% है, यानी कि केवल 25% लोग ऐसे हैं जिनका पूर्णतः विकास हो चुका है, उन देशों में वो रह रहे हैं। और वहाँ पे जो बचे हैं, जो 25% से अलग, जो 100 में से बच गए 75%, वो कहाँ रह रहे हैं? वो रह रहे हैं 75% विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जैसे हमारा देश है, इस तरह से जिन देशों का विकास हो रहा है ना, वहाँ पे रह रहे हैं 75% जो लोग हैं पूरे के पूरे विश्व के, वो रह रहे हैं। आगे है जो विकासशील जो देश है ना, यहाँ पे जो संसाधन है वो है केवल और केवल पूरे वर्ल्ड के संसाधनों का 15%। तो जो बाकी 85% है वो कहाँ है संसाधन? वो हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, जिनका विकास हो चुका है। जो विकसित कंट्री है ना, वहाँ पे जो संसाधन है वो है 85%। तो क्वेश्चन आ जाए कि विकसित देशों में जो पूरे विश्व की जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत रहता है? तो 25% रह रहा है। अगर विकसित देशों में पूरे विश्व के संसाधनों का टोटल परसेंटेज पूछा जाए तो वो है 85%। फिर जो विकासशील देश हैं वो जो हैं, वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका कितने परसेंट है? वो है 75%। और वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने परसेंट हैं? वो है 15%। आप यहीं से समझ जाओगे इन्हीं पॉइंट से। देखो, मान लो अगर संसाधन अधिक हैं जहाँ पे, तो लोग ज़्यादा संसाधनों को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ही तो विकसित होंगे ना। और जहाँ पे संसाधन कम हैं वहाँ पे लोगों को संसाधन ही नहीं मिलेंगे यूज़ करने के लिए, फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, तो विकसित कैसे हो जाएंगे? आगे देखते हैं। ये है जनसंख्या और संसाधनों के संबंध को 3 अवधारणाओं के रूप में हम पढ़ते हैं। तो वो 3 अवधारणाएं कौन सी हैं वो देखिए आप। पहला है अनुकूलतम जनसंख्या, दूसरा है जनाधिक्य या जनातिरेक जनसंख्या, तीसरा है अधो जनसंख्या, और ये इसको अधो जनसंख्या को हम अल्प जनसंख्या भी बोलते हैं। तो अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या में क्या होता है कि जब किसी भी देश के पास इतने संसाधन हो कि वह जनसंख्या के लिए काफ़ी हैं, पूरी की पूरी जो जनसंख्या है उसकी नीड पूरी हो रही है, फुलफिलमेंट हो रही है, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इतने संसाधन हैं, तो उसको कहते हैं ये अनुकूलतम जनसंख्या या अभिष्ट जनसंख्या। और जो ये अनुकूलतम या अभिष्ट जनसंख्या होती है ना, इनमें क्या होगा, जब सभी प्रकार के संसाधन मिलेंगे तो लोगों का जो जीवन स्तर होगा ना वो उच्च पाया जाएगा। और क्या होता है, एक ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो अनुकूलतम जनसंख्या शब्द है उसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का सबसे पहले यूज़ करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कैंटिलोन। क्या था नाम उनका? कैंटिलोन। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। कैंटिलोन ने यूज़ किया था सबसे पहले अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का। आगे देखिए, अगला है अति जनसंख्या, जनातिरेक या फिर जनाधिक्य। जो हमारा दूसरा था वो वाला पॉइंट है ये। किसी क्षेत्रफल पर, किसी भी क्षेत्र पर, यानी कि किसी एरिया में प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो उस एरिया की जनसंख्या को अति जनसंख्या, जनाधिक्य जनसंख्या या फिर जनातिरेक कहते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है ना, अति यानी कि जनसंख्या अधिक है, जनातिरेक यानी कि अतिरिक्त है जितने होने चाहिए उससे, जनाधिक्य जन अधिक हैं। तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं कि मान लो जो संसाधन हैं पहले तो लिमिट में थे, वहाँ पे पहले तो संसाधन और जो वहाँ की जो जनसंख्या थी उसका रेशो नॉर्मल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी कारण से वहाँ पे मान लो भाई किसी तरह का औद्योगिक क्रांति आ गई हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वहाँ पे अधिक आदमी हो गए, अधिक या तो आके बस गए या फिर जनसंख्या थी उसमें बर्थ रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जनसंख्या होगी अधिक और जो संसाधन थे वो रह गए पहले से कम। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये है
जनातिरेक की स्थिति। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब पॉपुलेशन अधिक बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ के संसाधन जो हैं वो खत्म होने लगते हैं। और मान लो संसाधन ही नहीं होंगे तो वहाँ पे जो आने वाली जो भी पीढ़ियाँ होंगी उनको संसाधन नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे उनका जीवन स्तर हो जाएगा निम्न और वो गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये अति जनसंख्या, जनातिरेक या जनाधिक्य है, ये 3 प्रकार का होता है, सॉरी 2 प्रकार का होता है ये। और इसको हम कहते हैं पूर्ण जनातिरेक या फिर सापेक्ष जनातिरेक, या फिर हम ऐसे बोलेंगे पूर्ण अति जनसंख्या और सापेक्ष अति जनसंख्या, या फिर पूर्ण जनाधिक्य और सापेक्ष जनाधिक्य। ठीक है, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। क्या था इसमें कि किसी भी क्षेत्र पर प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जो जनसंख्या ना उसकी वृद्धि अधिक हो जाए, संसाधन कम पड़ जाए और फिर धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन गरीब हो जाए और उनका जो लाइफस्टाइल है वो पहले से कम हो जाए, यानी कि पुअर हो जाएंगे वो। तो ये जो इसके जनाधिक्य के 2 प्रकार हैं वो कौन से हैं? पहला है पूर्ण। पूर्ण में क्या होगा कि जो संसाधन है ना वो पूर्णतः ही खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जो जनसंख्या होती है वो ऐसे ही कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है। अगर संसाधन तो होंगे नहीं और जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, उनको विकास के अवसर नहीं मिल पाएंगे और उनका विकास रुक जाएगा। आगे है ये सापेक्ष जनाधिक्य। सापेक्ष जनाधिक्य में क्या होता है कि जो संसाधन है वो होते तो हैं, मान लो जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा संसाधन है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना उनको उनका कैसे यूज़ होगा ये नहीं पता है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी स्थिति होगी उसको हम बोलेंगे सापेक्ष जनाधिक्य, यानी कि वहाँ पे जो संसाधन है वो तो है प्रचुर मात्रा में, लेकिन वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि उनको कैसे यूज़ करना है। तो उसको यूज़ तो आने वाली पीढ़ी ही कर पाएगी ना, जब उसको टेक्नोलॉजी वगैरह का पता चलेगा। अगर उनको भी टेक्नोलॉजी का पता नहीं चलेगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली जो स्थिति होती है ये है सापेक्ष जनाधिक्य। आगे है अधो जनसंख्या या अल्प जनसंख्या। तो इसमें क्या होता है, जब संसाधन तो अधिक हों और जब जो जनसंख्या है वो कम हो। देखो अधो जनसंख्या या फिर अल्प जनसंख्या, यहाँ पे होंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे या किसी भी तरह के जो संसाधन होंगे ना जो लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं, वो संसाधन तो हैं अधिक, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो है कम। तो ऐसी स्थितियाँ कब होती हैं? ऐसी स्थितियाँ होंगी तो लोगों का जो जीवन स्तर होगा वो ऊंचा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो प्रचुर मात्रा में जो संसाधन है उससे वो अपना विकास कर पाएंगे। फिर जो भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है वो बचे रहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, संसाधन अधिक हैं, वो बहुत ज़्यादा भी यूज़ करेंगे ना तो भी आने वाली पीढ़ी के लिए वो बच ही जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ है? मध्य अफ्रीका में, ब्राज़ील में और लैटिन अमेरिका में। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है जनसंख्या और संसाधनों के संबंध में 3 अवधारणाओं में। पहली पढ़ी हमने अनुकूलतम जनसंख्या, जिसमें प्रचुर संसाधन होते हैं जो कि वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन की नीड पूरी कर सकते हैं, इसीलिए उनका जीवन स्तर होता है वो उच्च होता है। और अनुकूलतम जनसंख्या का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो है अभिष्ट जनसंख्या। और जो अनुकूलतम जनसंख्या जो शब्द दिया था वो सबसे पहले दिया था कैंटिलोन महोदय ने। फिर दूसरा हमने पढ़ा जनाधिक्य। जनाधिक्य में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल पर, किसी भी एरिया पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी तुलना में जो जनसंख्या ना वो उसमें वृद्धि हो जाए, यानी कि पहले तो लिमिट में थी ये जनसंख्या, लिमिट में ही रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आई कि पॉपुलेशन अधिक हो गई। तो इस स्थिति को बोलते हैं जनातिरेक, जनाधिक्य या अति जनसंख्या। 2 प्रकार की होती है। पूर्ण जनाधिक्य में संसाधन पूर्णतः खत्म हो जाते हैं और जनसंख्या ऐसे ही कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है, विकास रुक जाता है। फिर सापेक्ष जनाधिक्य होता है, उसमें वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही पता नहीं होता, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। आगे है तीसरे नंबर की थी अधो जनसंख्या या अल्प जनसंख्या, जिसमें हमने पढ़ा कि संसाधन अधिक होते हैं और जनसंख्या होती है कम वहाँ पे, और यहाँ का उच्च जीवन स्तर पाया जाता है, भावी पीढ़ी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रह जाते हैं। और एग्जाम्पल में हमने पढ़ा ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका और मध्य अफ्रीका। आगे हम देखते हैं एक्करमैन महोदय ने विश्व को जो जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था वो कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेश।
जो संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेश में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे जो भी जनसंख्या है उसके लिए जो संसाधन है ना वो उनकी नीड पूरी कर देते हैं। तो संसाधन वहाँ पे अधिक हैं, अनुकूलतम जनसंख्या है, संसाधन अधिक हैं, वो क्षेत्र है संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेश। इसका एग्जाम्पल होगा अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस का पूर्वी क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र आते हैं संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेशों में। इनको ध्यान से देखना, एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में या तो है ना इनकी विशेषताएं पूछ लेंगे, संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेशों की विशेषताएं बताओ, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। या फिर जो ये देश है ना ये दे देंगे, चार ऑप्शन देंगे, तो चारों में से एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, या चारों में से एक ऐसा होगा जो राष्ट्र तुल्य होगा, तो आपको उस पर टिक करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये वाले अच्छे से देखना। दूसरा है इसका, ये है यूरोप तुल्य प्रदेश। जो यूरोप तुल्य प्रदेश है उसमें क्या है, जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे जो संसाधन होते हैं ना उनका पूर्ण विकास हो चुका होता है, और जनसंख्या और संसाधनों का जो दोनों ही चीजें जो होती हैं वो उच्च मात्रा में होती हैं। क्या है, जनसंख्या भी अधिक होगी और लोगों ने वो टेक्नोलॉजी भी खोज ली, जिसकी वजह से उन्होंने उन संसाधनों का अधिक यूज करना शुरू कर दिया। तो क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या भी उच्च पाई जाती है और संसाधन भी उच्च पाए जाते हैं। बेशक से यहाँ पे जो जनसंख्या है वो अधिक है, लेकिन संसाधन अधिक होने के कारण उनका अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उनका जीवन स्तर जो है ना वो है ऊंचा, और जो प्रति व्यक्ति जो उनकी आय होगी वो भी अधिक होगी, और ये कहलाते हैं संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेशों से कम होते हैं ये। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र तुल्य थे ना उनमें क्या था, अधिक संसाधन थे, जनसंख्या थी कम, ठीक है। उनके लिए जो संसाधन थे ना वो प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ें अधिक हैं, लोग भी ज़्यादा रह रहे हैं और उनका संसाधनों का यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है। तो इनका जीवन स्तर है जो यूरोप तुल्य प्रदेश वालों का, इनका जीवन स्तर संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेश वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा कम पाया जाता है तो इनका भी अच्छा, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र वाले थे उनसे थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान और फिनलैंड। ये वाले जो देश हैं ना ये आते हैं यूरोप तुल्य प्रदेशों में। तीसरा है मिस्र और चीन तुल्य प्रदेश। मिस्र और चीन तुल्य प्रदेश, इसमें क्या है, इसमें है ना जनाधिक्य प्रदेश शामिल किए जाते हैं। मिस्र और चीन तुल्य प्रदेशों में जनाधिक्य यानी कि जहाँ पे जनसंख्या तो अधिक हो और संसाधन कम हो, वो प्रदेश होते हैं ना जनाधिक्य, जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो और संसाधन हो कम। तो ऐसे लोग जहाँ पे अधिक लोग रहते होंगे और जहाँ पे ये संसाधन रिसोर्सेज होंगे कम, तो लोगों को प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे और वो उनका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, न उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी जिससे वो अच्छा जीवन स्तर जी सकें। तो ये लोग पिछड़ जाते हैं, इनका अल्प विकास हो पाता है। और जो मिस्र चीन तुल्य प्रदेश हैं उसमें कौन से देश आते हैं, चीन, अफ्रीका, कोरिया और लैटिन अमेरिका, ठीक है। ये वाले जो देश हैं ये आते हैं चीन और मिस्र तुल्य प्रदेशों में। क्या है, इसमें जनाधिक्य प्रदेश शामिल किए जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो और संसाधन हो कम, और ये होते हैं, ये वाले प्रदेश हैं यहाँ पे लोग पिछड़े होते हैं और उनका अल्प विकास होता है। तो इसकी मान लो 4 ऑप्शन दे तो क्या क्या होगा, जनाधिक्य होता है, संसाधन कम और जनसंख्या अधिक, पिछड़े होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। फिर जो ये 4-5 देश हैं इनमें से दे देगा तो आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। आगे देखिए, 4th है ब्राजील तुल्य प्रदेश। ब्राजील तुल्य प्रदेश में क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 मिनट, ये अधो जनसंख्या प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधो जनसंख्या प्रदेश। इसमें क्या होता है, अधो जनसंख्या वाले में वो थे ना जो पूर्ण था और आंशिक हो रहा था, तो ये वो वाला है दूसरे वाला। इसमें ना संसाधन तो होते हैं लेकिन लोगों के पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है। संसाधन तो बहुत होंगे, जनसंख्या होगी कम, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उन संसाधनों का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या होगा, जो अब वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं ना, अब जो लोग रह रहे हैं प्रेजेंट वाले, वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा, उन संसाधनों का यूज कौन करेगा, उनके बच्चे करेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है ना वो करेगी। तो जो ब्राजील तुल्य प्रदेश है ना वो क्या है, देखो अधो जनसंख्या प्रदेश है।
यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण ये लोग पिछड़े हुए हैं। संसाधन तो भरपूर हैं लेकिन और जनसंख्या है कम। देखो जनसंख्या तो कम ही है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, क्षेत्र भी बहुत अधिक है यहाँ पे, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे ना, इसकी वजह से उन संसाधनों का अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहलाते हैं ब्राज़ील तुल्य प्रदेश। आगे देखते हैं, ये देखिए आर्कटिक तुल्य प्रदेश। आर्कटिक तुल्य प्रदेश में क्या है कि न तो वनस्पति है और न ही यहाँ पे खनिज है, और यहाँ पे लोग रहते हैं कम। क्यों? न ही तो ग्रीनरी होगी, न वनस्पति वगैरह होगी। मान लो चाहे लोग वहाँ की कृषि ही करें तो वहाँ पे वनस्पति तो नहीं उगती ना इतनी, तो न तो वहाँ वनस्पति है न ही वहाँ पे खनिज है। किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होगी तो जीवन यापन भी तो कैसे करेंगे ना लोग। तो खनिज भी नहीं होगी, वनस्पति भी नहीं होगी, तो वहाँ पे तो ना के बराबर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये लगा लो बहुत दूर के क्षेत्र में कोई इक्का दुक्का आदमी रह रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही कम आदमी रह रहे हैं जो आर्कटिक तुल्य प्रदेश हैं। इसमें हम किसको शामिल करते हैं? डेजर्ट्स को शामिल करते हैं। आर्कटिक तुल्य प्रदेशों में सभी डेजर्ट्स को शामिल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सहारा डेजर्ट है, अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अटाकामा और पेंटाकामा, ये सारे के सारे मरुस्थल जो हैं ये किस में शामिल किए जाते हैं? आर्कटिक तुल्य प्रदेशों में। एक बार इन प्रदेशों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एकरमैन महोदय ने सबसे पहला बताया था, ये था संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेश, जहाँ पे अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे जो संसाधन होते हैं ना वो अधिक होते हैं, जो लोग हैं उनका अधिक से अधिक संसाधनों का यूज़ भी कर पाते हैं, इसीलिए उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस का पूर्वी क्षेत्र, ये लोग जो हैं इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, जनसंख्या कम है, संसाधन अधिक हैं, इसीलिए उनका अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, इसीलिए उनका जीवन स्तर भी उच्च है। दूसरा है यूरोप तुल्य प्रदेश। जो यूरोप तुल्य प्रदेश है ना, इनका जो जीवन स्तर है वो संयुक्त राष्ट्र तुल्य प्रदेश वाले लोगों से थोड़ा सा कम है। वैसे तो उच्च है लेकिन इनसे थोड़ा कम है, और यहाँ पे जो जनसंख्या है ना वो अधिक है, और संसाधन है उनका पूर्ण विकास हो चुका है। यानी कि क्या है, संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और उनको यूज़ भी करने आते हैं, इसीलिए जनसंख्या भी अधिक है और संसाधन भी अधिक है। तो क्या है, वो लोग है ना टेक्नोलॉजी के कारण उन संसाधनों का यूज़ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर उच्च है, प्रति व्यक्ति आय भी उच्च है। और ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान, फिनलैंड, इनको हम शामिल करते हैं यूरोप तुल्य प्रदेशों में। तीसरा है मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश। ये जो प्रदेश होते हैं ना ये जनाधिक्य वाले प्रदेश होते हैं। इनमें क्या है, जो जनसंख्या है ना वो अधिक होगी और संसाधन होंगे कम, इसीलिए क्या होगा, संसाधन कम है तो अधिक जनसंख्या है, तो सभी लोगों को तो संसाधन नहीं मिल पाते ना अपना विकास करने के लिए, इसलिए वो लोग पिछड़ जाते हैं और ये जो लोग हैं ये अल्प विकसित हैं। इनका एग्जाम्पल है चीन, अफ्रीका, कोरिया और लैटिन अमेरिका। फोर्थ नंबर पे है ब्राज़ील तुल्य प्रदेश। ये अधो जनसंख्या वाले प्रदेशों में आते हैं। इनमें क्या है, इनमें संसाधन तो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक हैं, प्रचुर मात्रा में है, और जनसंख्या है कम, लेकिन इनको टेक्नोलॉजी नहीं आती कि कैसे उसका यूज़ करें, इसीलिए वो संसाधनों का यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ये संसाधन इनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो ही जब टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी तो ही यूज़ कर पाएंगे। आगे है आर्कटिक तुल्य प्रदेश। आर्कटिक तुल्य प्रदेशों में हम क्या पढ़ते हैं कि न वहाँ पे वनस्पति है न खनिज है, इसीलिए लोगों का जीवन यापन नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे बहुत कम ही लोग रह पाते हैं। और जो भी डेजर्ट वाला एरिया है ना वो सारा का सारा आर्कटिक तुल्य प्रदेशों में शामिल किया गया है। और ये जो डेजर्ट हैं जैसे अरब है, थार है, गोबी है, सहारा है, अटाकामा और पेंटाकामा, ये सारे के सारे जो मरुस्थल है ना ये कौन से प्रदेशों में आते हैं, आर्कटिक तुल्य प्रदेशों में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा एकरमैन महोदय का जो जनसंख्या और संसाधनों के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने विभाजीकरण किया था ना, इनको विभाजित किया था, वर्गीकरण किया था वो वाला। तो हमारा टोटल हमने जो ये ग्रोथ का और जो भी पढ़ा है ना ये इतना ही है, ग्रोथ वाले में से आएगा तो इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।